आइए आज मन की उस अनोखी दुनिया में एक सफर करते हैं जिसके बारे में हम सोचते तो बहुत है पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। ये वो दुनिया है जो चुपचाप हमारी हकीकत को आकार देती है। कभी ये सवाल मन में आया है कि एक ही जैसी दुनिया में रहते हुए कोई इंसान कामयाबी की बुलंदियों को छू लेता है और कोई बस संघर्ष ही करता रह जाता है। कोई हमेशा खुशमिजाज रहता है और कोई उदासी के साए में जीता है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं। और मजे की बात यह है कि इन सभी क्यों का जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही है, हमारे मन की बनावट और उसके काम करने के तरीके में। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत होती है हमारे मन की बनावट को समझने से। देखिए हमारे मन को ना दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है हमारा चेतन मन जो एक जहाज के कप्तान की तरह है। ये सोचता है, तर्क करता है और दिन भर के छोटे बड़े फैसले लेता है। और दूसरा है हमारा अवचेतन मन जो उस कप्तान के आदेशों को मानने वाला एक विशाल जहाज है। ये हमारी भावनाओं, यादों और गहरे विश्वासों का भंडार है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये असल में काफी चौंकाने वाला है। हमारी लगभग 90% मानसिक शक्ति और गतिविधियां अब चेतन स्तर पर चलती हैं। ये कुछ कुछ एक आइसबर्ग जैसा है जिसका सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखाई देता है। असली ताकत तो हमेशा सतह के नीचे छिपी होती है। अब ये जो अंदर की लड़ाई है ना, इसे महान ओपरा सिंगर करूसो की इस बात से बेहतर कुछ नहीं समझाता। जब भी उन्हें स्टेज पर जाने से डर लगता तो वो कहते थे कि उनका सचेत छोटा मैं यानी उनका डर उनके अंदर के टैलेंटेड बड़े मैं को दबा रहा है। लेकिन फिर वो अपने बड़े मैं को आदेश देते थे, गाओ, और उनकी शानदार आवाज सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। तो सवाल ये है कि ये बड़ा मैं, ये जो इतना शक्तिशाली अवचेतन मन है, आखिर ये काम कैसे करता है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल सिद्धांत में छिपा है और वो है सुझाव। सुझाव या सजेशन, ये वो भाषा है जिसे हमारा गहरा मन समझता है। मतलब कोई भी विचार जिसे हमारा चेतन मन सच मान लेता है, हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है, बिना कोई सवाल जवाब किए। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जहाज पर एक यात्री आराम से बैठा है, लेकिन कोई आकर उससे कहता है, अरे आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। जैसे ही उसका चेतन मन इस बात पर यकीन करता है, उसका अवचेतन मन फौरन शरीर को बीमार होने का सिग्नल भेज देता है और वो सच में बीमार महसूस करने लगता है। लेकिन ये शक्ति कितनी गंभीर हो सकती है, ये कहानी हमें बताती है। एक पिता ने इतनी शिद्दत और भावना के साथ एक बात को बार बार दोहराया कि उसके अवचेतन मन ने उसे एक सीधा आदेश मान लिया। ये दिखाता है कि हमारे शब्द और हमारे गहरे यकीन कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारा अवचेतन मन हमारी हर बात को शब्दशः लेता है। वो सही गलत या अच्छा बुरा नहीं देखता और सबसे जरूरी बात, वो मजाक करना नहीं जानता। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये मन इतना शक्तिशाली है तो कई बार हम जो चाहते हैं उसका ठीक उल्टा क्यों हो जाता है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी चीज के लिए पूरी शिद्दत से प्रार्थना की और नतीजा एकदम उल्टा निकला? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इसके पीछे भी हमारे मन का ही एक नियम काम कर रहा है। इसके पीछे काम करता है विपरीत प्रयास का नियम। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि अगर आपकी इच्छा कहती है मुझे ये चाहिए, लेकिन आपकी कल्पना या आपका डर कहता है ये तो नहीं मिलेगा, तो हमेशा जीत कल्पना की ही होगी। और इस नियम को समझने के लिए तख्ते वाला उदाहरण सबसे बेस्ट है। जमीन पर रखे एक तख्ते पर चलना कितना आसान है ना? लेकिन अगर उसी तख्ते को 20 फुट ऊपर दो इमारतों के बीच रख दिया जाए तो चलने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर गिरने की कल्पना हो जाती है और चलना नामुमकिन लगने लगता है। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल से निकला कैसे जाए? इस शक्तिशाली मन तक अपनी बात सही ढंग से पहुंचाई कैसे जाए बिना किसी टकराव के? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और कारगर तकनीकें बताई गई हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हम अपने चेतन मन के पहरेदार को पार करके सीधे अपने अवचेतन मन से बात कर सकते हैं। चलिए इनमें से एक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मानसिक फिल्म विधि। मान लीजिए किसी को एक प्रॉपर्टी बेचनी है,
तो उसे बस रात को सोने से ठीक पहले, जब दिमाग शांत हो और नींद की अवस्था में हो, ये कल्पना करनी है कि चेक उसके हाथ में है, उस कामयाबी की खुशी को महसूस करना है और धन्यवाद देते हुए सो जाना है। ये तस्वीर सीधे गहरे मन में छप जाती है। अब ये तकनीकें तो बहुत पावरफुल हैं, पर उस सबसे बड़ी रुकावट का क्या जो हमारे रास्ते में आ जाती है, और वो है डर। डर को लेकर रैल्फ वॉल्डो इमर्सन की एक बहुत मशहूर बात है, जिस काम को करने से डरते हो उसे कर डालो और डर की मौत निश्चित है। इसका सीधा सा मतलब है कि डर सिर्फ एक सोच है, एक मानसिक तस्वीर है, और उसे ताकत हम ही देते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसके असल जिंदगी के उदाहरण मौजूद हैं, चाहे वो सार्वजनिक भाषण का डर हो, पानी का डर हो या फिर लिफ्ट का। हर मामले में सिद्धांत एक ही काम करता है, डर का सामना करना और अपने मन में एक नया, ज्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक चित्र बनाना। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल एहसास की तरफ ले जाती हैं कि हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो दौलत हो, सेहत हो या खुशी, उसका स्रोत पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, जैसा भीतर वैसा बाहर। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना मात्र है। जो हम अपने गहरे मन में बोते हैं वही हमारी परिस्थितियों और अनुभवों के रूप में बाहर उगता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमारा मन काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि वो तो 24 घंटे अपना काम कर ही रहा है। असली सवाल तो ये है, हम उसे क्या बनाने का काम दे रहे हैं। अपने आदतन विचारों और विश्वासों से हम हर पल कौन सी हकीकत गढ़ रहे हैं।